बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाजरीन। बजट 2026 से 27 की मंजूरी के बाद एक निहायत अहम और बड़ी खबर सामने आई है, जिसका करोड़ों सरकारी और निजी शोबे के मुलाजमीन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तनख्वाहों में इजाफे के ताज़ा नोटिफिकेशन, कम अज कम उजरत के नए कवानीन, मुख्तलिफ सूबों में मुकर्रर होने वाली नई तनख्वाहों की तफसीलात और पेंशनर्स के लिए आइंदा क्या इम्कानात है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम इन तमाम नुकात पर तफसील से बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वफाक और चारों सूबों में कम अज कम तनख्वाह कितनी मुकर्रर की गई है, कानून में कौन सी अहम तब्दीलियां की गई हैं, निजी शोबे के मुलाजमीन को क्या हुकूक हासिल हुए हैं, स्पेशल अलाउंस के हवाले से ताजा सूरत हाल क्या है और आखिर में पेंशनर्स के बारे में भी अहम गुफ्तगू करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट, तनख्वाहों और मुआशी पॉलिसियों से मुताल्लिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी खुशखबरी की, जिसका लाखों मुलाजमीन को इंतजार था। बजट 2026 से 27 की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से मुल्क भर में कम अज कम उजरत के हवाले से एक नए मरहले का आगाज हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है, जबकि सूबाई हुकूमतों ने भी अपने अपने दायरा इख्तियार में नए फैसलों का ऐलान कर दिया है। ताहम सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हर सूबे ने अपने हालात और मुआशी जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ शरहें मुकर्रर की हैं। अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार पर नजर डालें तो गुज़श्ता साल कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर थी, जबकि नए बजट में उसे बढ़ाकर 40,700 रुपए कर दिया गया है। यह हिसाब 28 दिन की उजरत की बुनियाद पर मुरत्तब किया गया है। लेकिन इस फैसले की असल अहमियत सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने तक महदूद नहीं, बल्कि अब इसे कानूनी हैसियत भी दे दी गई है। यानी ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि बाकायदा कानून का हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां बजट से चंद हफ्ते कबल एक अहम कानून साजी की गई। पंजाब हुकूमत ने कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा कवानीन में तरामीम करते हुए कम अज कम उजरत के कानून को मजीद मजबूत बनाया। पहले बाज़ इदारे वजूहात की बिना पर कम तनख्वाह देते थे, लेकिन अब पंजाब असम्बली की मंजूर करदा नई तरामीन के बाद 40,000 रुपए से कम माहाना उजरत देना कानूनन काबिल कबूल नहीं रहा। अगर कोई सरकारी, नीम सरकारी या निजी इदारा इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो मुतासरा मुलाजिम के पास मुकम्मल कानूनी हक मौजूद है कि वो मुताल्लिका लेबर डिपार्टमेंट या मजाज अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज कराए, जिसके बाद इस इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां इस मर्तबा सबसे हैरानकुन फैसला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी मेयार से भी आगे बढ़ते हुए कम अज कम माहाना तनख्वाह 45,000 रुपए मुकर्रर कर दी है। इस ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का वो सूबा बन गया है जहां कम अज कम उजरत सबसे ज्यादा मुकर्रर की गई है। इस फैसले ने न सिर्फ मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ा दी, बल्कि दीगर सूबों में भी इस हवाले से नई बहस का आगाज हो गया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी अपने मुलाजमीन और मजदूर तबके के लिए कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए से बढ़ाकर 40,700 रुपए कर दी है, जिसके बाद वफाक और बलूचिस्तान की शरह तकरीबन एक जैसी हो गई है। अब एक निहायत अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। वो तमाम मुलाजमीन जिनकी मौजूदा तनख्वाह हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज कम हद से भी कम है, उनके लिए कानून में वाज़े तरमीम की गई है। यह नया कानून सिर्फ सरकारी मुलाजमीन पर लागू नहीं होता, बल्कि नीम सरकारी इदारों, खुद मुख्तार इदारों, फैक्ट्रियों, कंपनियों और निजी शोबे के तमाम इदारों पर भी यकसा तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी इदारा अपनी मर्जी से कम तनख्वाह अदा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो यह सिर्फ अखलाकी नहीं, बल्कि कानूनी खिलाफ वर्जी भी शुमार होगी और मुताल्लिका मुलाजिम कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने का हक रखता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ मुसद्दका, मुस्तनद और अवामी मफाद से जुड़ी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल अलाउंस की, जिसके बारे में अक्सर मुलाजमीन सवाल करते रहते हैं। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में सिंध हुकूमत ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें वाज़े किया गया था कि अगर किसी मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह कम अज कम मुकर्ररा उजरत से कम बनती है तो इस फर्क को पूरा करने के लिए उसे स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों मुलाजमीन को बराह रास्त फायदा पहुंचा और उनकी आमदनी में मुनासिब इजाफा हुआ। ताहम मौजूदा बजट 2026 से 27 के तनाजुर में अभी तक दीगर सूबों या वफाक की जानिब से इसी नौइयत के नए स्पेशल अलाउंस का कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। अलबत्ता एक हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है कि बजट तकरीर या इब्तदाई ऐलान अपनी जगह, लेकिन जब तक फाइनेंस डिवीजन या मुताल्लिका रिक्रूटमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, उस वक्त तक अमली तौर पर उन फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता।
जब फाइनेंस डिवीजन तमाम नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो फिर तमाम सरकारी, नीम सरकारी और मुताल्लिका इदारों पर उन फैसलों पर अमल करना लाजमी हो जाता है और किसी भी अदारे के लिए इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आज भी बहुत से ऐसे मुलाजिमीन मौजूद हैं जो मजबूरी, बेरोजगारी या दीगर मसाइल की वजह से हुकूमत की मुकर्ररा कम अज कम उजरत से भी कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुलाजिमीन को चाहिए कि वो अपने कानूनी हुकूक से आगाह रहें और ज़रूरत पड़ने पर मुताल्लिका इदारों से रुजू करें। अब आखिर में बात करते हैं पेंशनर्स की, जो इस वक्त मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले तबकात में शामिल हैं। चंद माह कबल हुकूमत ने कम अज कम पेंशन में इजाफा करते हुए उसे 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया था, जबकि फैमिली पेंशन को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए मुकर्रर किया गया था। लेकिन मौजूदा बजट 2026 से 27 में पेंशनर्स के हवाले से किसी नए इजाफे या जामा इस्लाहात का ऐलान सामने नहीं आया, जिसकी वजह से लाखों रिटायर्ड मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर्स में मायूसी पाई जाती है। अगर मौजूदा महंगाई, बिजली, गैस, अद्वियात और रोजमर्रा जरूरियात की कीमतों का जायजा लिया जाए तो यह हकीकत सामने आती है कि मुफ्दा कम अज कम पेंशन बहुत से खानदानों के लिए बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए भी नाकाफी है। इसीलिए मुख्तलिफ पेंशनर्स एसोसिएशंस और नुमाइंदा तंजीमें मुसलसल मुतालबा कर रही हैं कि पेंशन में इजाफा एक वक्ती फैसला ना हो, बल्कि इसे महंगाई के तनासुब से मुस्तकिल बुनियादों पर मुंसलिक किया जाए, ताकि रिटायर्ड मुलाजमीन भी बावकार जिंदगी गुजार सकें। ये वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क व कौम की खिदमत में गुजारी, इसलिए उनकी मुआशी मुश्किलात को संजीदगी से देखना और मुनासिब रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। नाजरीन, आज की इस रिपोर्ट में हमने बजट 2026 से 27 के बाद कम अज कम उजरत, मुख्तलिफ सूबों में नई तनख्वाहों की शरह, कानूनी तरामीम, स्पेशल अलाउंस, निजी शोबे के मुलाजमीन के हुकूक और पेंशनर्स की मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू की। हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही होती है कि आप तक सिर्फ मुस्तनद, तस्दीक शुदा और बरवक्त मालूमात पहुंचाई जाएं, ताकि आप अपने हुकूक से मुकम्मल तौर पर आगाह रहें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।